वीडियो मुंडकोपनिषद पर आधारित है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश के बारे में बताया गया। इसमें यह भी बताया गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर से सारे देवी देवता, महर्षि और मरीचि आदि उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जो है ज्ञान पहले अपने प्रथम पुत्र अथर्वा को देते हैं। कौन सा ज्ञान? परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इसे अथर्वा को देते हैं। और अथर्वा जो है इसे अंगी ऋषि को देते हैं। अंगी ऋषि जो है यह ज्ञान भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवह को देते हैं। यह क्रम चलता रहता है। सत्यवह जो है यह ज्ञान, जो परम ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वह अंगिरा ऋषि को देते हैं। इसी तरह ऋषि शौनक अंगिरा के पास में ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए आते हैं। तो अंगिरा बताते हैं ये जो ज्ञान है, परम ज्ञान है, ये दो तरह का है, अपराविद्या और पराविद्या। अपराविद्या में चारों वेद और 6 वेदांग के बारे में बताया गया है, और पराविद्या में सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमेश्वर के तत्व का ज्ञान बताया गया। इसी संदर्भ में अंगिरा ऋषि बताते हैं ये परम ब्रह्म है कैसे। तो बताते हैं यतद देश्यम ग्राह्यम गोत्रम वर्णम चक्षुः गोत्रोत्रम तद पाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म तदव्यम यदभत योनि परिपश्यन्ति धीरा। ये जो परमेश्वर है यह तो जानने में न आने वाला है, पकड़ने में न आने वाला है, गोत्र आदि से रहित है, रंग और आकृति से रहित है, नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों से रहित है, हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से रहित है। वह जो नित्य सर्वव्यापी सब में फैला हुआ अत्यंत सूक्ष्म अविनाशी जो है वह परम ब्रह्म है। वह समस्त प्राणियों के परम कारण को जो ज्ञानी जन है वो सर्वत्र परिपूर्ण देखते हैं। इसी संदर्भ में जो कैसे इसका विनाश होता है सृष्टि का, उसके बारे में बताया गया है। यथोर्ननाभि सृजते गुह्यन्ते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केश लोभानि तथाक्षरात् संभतीह विश्वम। जिस प्रकार जो मकड़ी है अपने पेट में स्थित जाले को निकाल लेता है और जाला बुन लेता है, और फिर वो जाले को अपने पेट के अंदर समाहित कर लेता है, उसी तरह जो परम ब्रह्म है सृष्टि का सृजन करते हैं और फिर अपने में समाहित कर लेते हैं। इसी संदर्भ में गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया गया है सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृज्याम्यहम्। कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और कल्प के आरंभ होने पर उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में बोलते हैं प्रकृति स्वाम वष्टम्यं
विसृजाति पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतस्त्र वशं प्रकृतिर्वशांत। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होना रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। तो सृष्टि के उत्पत्ति और विनाश के बारे में यही बताया गया है और परम ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया गया। धन्यवाद।